नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रंजना कालरा फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। आशा करती हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। सकसर एक सोष सत सागर, तब भ्रातहि पूछऊ नय नागर। श्री रामचंद्र जी के तेज बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने आपके भाई से उपाय पूछा। तासु बचन सुनि सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिहसा दस सीसा, जो असिमति सहाय कृत कीसा। उनके वचन सुनकर वे समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर संठानी मचलाई। मूढ़ मृषा कर कर सी बढ़ाई, रिपुबल बुद्धि था हमें पाई। स्वाभाविक थी डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बाल हट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी प्रशंसा क्या करता है। बस मैंने शत्रु के बल और बुद्धि की था पाली। सचिव सबित विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनि खल बचन दूत रिस बाड़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। जिसने विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ गया। उसने मौका पाकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बचाई जुड़ा बहु छाती। बिहसी बाम कर लीनी रामन, सचिव बोल सठ लाग बचावन। श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से ले लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बाँचने लगा। बातन मन ही रिझाई सठ, जन घल सी कुल खीस। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईस। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण राधे श्याम, मेरे मन बसियो सीताराम। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट ना कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण में जाने पर भी नहीं बचेगा। तजिमान अनुज इव, प्रभु पद पंकज भृंग। होही कि राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। सियापति राम जय जय राम। या तो अभिमान छोड़कर अपने भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई। भूमि पराकर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो,
वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण बागी विलास करता है, डींग हाँकता है। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। शुक दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहीं, और अपराध न एकहु धरहीं। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव बहुत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब तेहि कहा दीन बैदेही, चरण प्रहार कीन सठते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिरु चला सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनि गति पाई। वह भी चरणों में सिर झुकाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति पाई। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जल्दि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध से बोले, बिना डर के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बान सरासन आनु, सोशों बारिद बिसिख कृसानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, ऊसर बीज बए फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है। अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधानेउ प्रभु बिसिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय में अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग छज गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मन गन नाना, विप्र रूप आयो तजमाना।
मगर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटें पै कदरी फरई, कोटि जतन को सींच, बिनय न मान खगेश सुनो, डांटें पै नवनीच, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण राधे श्याम। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, राह पर आता है। सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इनकै नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आय सुजेहि कह जस अहि, सोते ही भांति रहे सुख लहि। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए पैदा किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुण्य तुम्हरी कीनी। ढोल गंवार शूद्र प्रसुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरहि कटुक न मोरी बड़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम ही सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी प्रशंसा नहीं है, तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनुत विनीत बचन अति, कह कृपाल मुस्काई। जेहि विधि उतरे कपि कटुक, तात सो कहु उपाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण राधे श्याम। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वही उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरकाए ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिर भारे, तरहि जलधि प्रताप तुम्हारे। हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि उर्धरि प्रभु प्रभुताई, करहूँ बल अनुमान सहाई। एहि विधि नाथ पयोधि बंधाई, जहि जह जस लोक तिहु गाई। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार मदद करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गान गाया जाए। एहि सर मम उत्तर तटबासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरतहि हरि राम रन धीरा। इस बाण से
मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे शीघ्र ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखे राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयो निधि भयो सुखारी। सकल चरित कह प्रभु सुनावा, चरण बंदी पाथ्योधि सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवनेयु सिंधु, श्री रघुपति ये मत भायु। यह चरित कलिमल हर जथामति, दास तुलसी गायु। सुख भवन संशय समन दमन, विषाद रघुपति गुण गना। तजि सकल आस बरोस, गावहि सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग में पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि तितरहि भव, सिंधु बिना जल जान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण राधे श्याम। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भव सागर को तर जाएंगे। कलियुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। सुंदरकांड समाप्त। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय।